हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर है आपका। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरे से प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, क्या है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसको डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है और फिर बताना है किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि आपके दो तरह के होंगे यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि आपका ये नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, या फिर इसको एक और वर्ड कहते हैं और नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये होगा आपका वर्ड। ठीक, तो एक तो ये होगा आपका टर्मिनेटिंग यानी कि स्टॉप हो जाएगा आपका, स्टॉप एट वन पॉइंट। ठीक है, स्टॉप एट वन पॉइंट। फिर दूसरा होगा स्टूडेंट्स आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा स्टूडेंट आपका, डेसिमल एक्सपेंशन में ये क्या है आपका, डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के आपका टाइप्स हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ऊपर वाला पार्ट, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन के आपके टाइप्स होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर आप कह लो रिपीटिंग, रिपीट करता रहेगा बार बार, और इसको कहते हैं आपका रिकरिंग। रिकरिंग रिपीटिंग बात बराबर है। ठीक है, तो आपका ये होगा डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होंगे स्टूडेंट्स आपका। तो फर्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे 36/100। तो 36/100 आप अगर डिवाइड करो इसको तो क्या आएगा आपका 0.36 आएगा। यानी ये क्या हो गया आपका, एक जगह आके स्टॉप हो गया स्टूडेंट। ठीक है, ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। यानी ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है स्टूडेंट आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, फिर इसका देखो सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट क्या स्टूडेंट आपका 1/11। 1/11 तो आप डिवाइड करते हैं आपका 1 को 11 से। तो सबसे पहले डेसिमल आ गया 0। ठीक है, तो डेसिमल आ गया 0, तब भी आपका यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर आपने 0 लगा दिया तो 0 आ गया। फिर 11 9 99, फिर यहाँ पे 1, तो एक 0 ऑलरेडी ऐसे ही आ जाएगा। दूसरे 0 के लिए आपको फिर से यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, और फिर से यहाँ पे आपका 11 9 99। फिर आपका ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो नंबर है आपका, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है आपका स्टूडेंट, 09, फिर 09, और ऐसे कर करके आपका ऐसे आगे चलता रहेगा। यानी 0.09 09 ये ऐसे 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 चलता रहा। यानी दो नंबर्स जो हो गए 0 और 9 वो आपके रिपीट होते गए। तो ये इसके ऊपर क्या हो गया, बार यहाँ पे लग गया, इसको कहते हैं बार। यानी यही दो नंबर्स आपके आगे 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 ऐसे रिपीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग हो गया। ठीक है, तो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, वो लेकिन बहुत बड़ा नंबर होता है तो वो आप इसको छोड़ दो। ठीक है, तो इस टाइप में ये मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनेटिंग ये आपका नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग कभी भी रिपीटिंग हो नहीं सकता या रिकरिंग हो नहीं सकता, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा हो सकता है कोई एक नंबर आ जाए जिसमें बहुत बड़ा नंबर हो, कुछ उस टाइप में, जैसे पाई हो गया। पाई क्या होता है आपका, पाई एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपका क्या है, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी शायद आपका वहां पे करता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग उसको आप नॉन रिकरिंग भी कह सकते हो, वो वहां पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है स्टूडेंट आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है ये। तो इसको क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये नंबर हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये हो गया आपके स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं, यहाँ पे आपका देखना, ध्यान देना। तो इसका थर्ड पार्ट देखो, इसको आप क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो पूरा। ठीक है, तो ध्यान दो आप यहाँ पे और इसके थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका थर्ड वाला पार्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4/1/8। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 33/8, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा आपका, यहाँ पे डिवाइड किया 33, ये 8 है, 8 4 जा 32, यहाँ 1 डेसिमल लगाया 0, 8 1 जा 8, यहाँ 2, फिर 0 आ गया, एक 0 लगाते हैं हम,
फिर 8 2 जा 16, फिर 4 एक 0 मिलता है, फिर ये 5 40। तो यहाँ पे इसका जो आ रहा है आपका सॉल्व करके वो क्या आ रहा है स्टूडेंट आपका 4.125, यानी स्टॉप हो रहा है आपका एक जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका टर्मिनेटिंग नंबर ये हो गया, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। टर्मिनेटिंग हो गया, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ स्टूडेंट आपका टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है। फिर देखो आपका फोर्थ वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट आपका 3/13। तो 3/13 इसको हम डिवाइड करते हैं, 13 ये 3 ये, फिर आपका डेसिमल लिया, ठीक है, डेसिमल लिया 0, फिर 13 2 जा 26, 4 फिर 0, 13 3 जा 39, फिर 1 0, फिर इधर 0 से काम नहीं चलेगा तो एक 0 आप लोगे, तो ये हो गया 13 7 जा 91, फिर 9 आ गया, फिर 0 लिया, 13 6 जा 78, 12 आ गया, फिर 0 लिया, 13 9 जा 117, फिर ये 3 आ गया, ठीक है। तो ये देखो आपका 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था, तो ये 3 पे आके रुक गया। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, 0 लगा दिया तो फिर 13 2 जा ऐसे करके 26, फिर आपका 4 आ गया इसी की तरह। तो यानी ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे फिर से 3 0 7 6 9 ऐसे कर करके चलता रहेगा स्टूडेंट आपका, ठीक है। ऐसे कर करके आपका ये चलता रहेगा, यानी ये क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे आपका 0.230769 यही नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, इसके ऊपर बार। तो ये कौन से तरह का आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये वाला आपका डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका 3/13। अब करते हैं हम यहाँ पे 2/11, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स आपका 2/11 पे अच्छे से ध्यान देना, हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लोगे आपको समझ आ जाएगा, फिर कभी भी दोबारा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी चीजें। तो 2/11 इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपका, तो ये हो गया 2, फिर आपने डेसिमल लगाया 0, 11 1 11, ये दिख रहा है बहुत ज्यादा हल्का हो गया मार्कर, ठीक है। तो 11 1 11 ये हो गया आपका 9, फिर 0, फिर 11 8 जा 88, फिर 2 0, फिर 11 1 11, फिर 9 0 11 8 जा 8। तो यही क्या हो रहा है 0.18 जो है आपका वो रिपीट हो रहा है आपका, तो 0.18 के ऊपर आपका बार हो गया। इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। फिर सिक्स्थ वाला पार्ट देखो आपका स्टूडेंट यहाँ पे ये है 329/400, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 400 से आपका 329 को, तो आपका डेसिमल लिया 0 आ गया, 8 जा 3200 हो गया, फिर आपका 90, फिर यहाँ पे आपका 0 लगाया तो 400 2 जा 800, फिर आपका 100, फिर एक 0 लगाया तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पे, फिर 400 ये आपका 800 हो गया। फिर इसके बाद देखो आपका एक सेकेंड, तो 4 2 जा 800, फिर आपका ये 200, फिर आपका एक 0 लगाया, फिर 4 5, तो आपका ये हो गया यहाँ पे इसका सॉल्व करके आया 0.8225, जो कि आपका क्या है स्टूडेंट ये स्टॉप पे हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये वाला मार्कर चल रहा है, ठीक है। तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ध्यान देना आपका यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा होगा, फिर मैंने बताया आपको आप सॉल्व कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आपका इसका सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे आपका। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना आप लोग सही से। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें 1/7 की वैल्यू बता रखी है, तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ 0.142857, यही है 0.142857, इसके ऊपर बार, ठीक है। तो आपको क्या बोल रखा है स्टूडेंट, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 ऐसे कर करके आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो आपका कैसे ये आपका बिना लॉन्ग डिवीजन से आपका कर सकते हो आप इसको, तो बहुत इजी है आपका, कुछ खास नहीं है। इन सब में इसकी वैल्यू लिखनी है 4/7 5/7 6/7, ठीक है। तो बिना आपको लॉन्ग डिवीजन किए हुए, लॉन्ग डिवीजन यानी आपको बिना डिवाइड किए हुए ये आपका इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हो
तो देखो ये आपका 2 मल्टीप्लाई 1/7 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.142857, ठीक है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई, तो ये है 2 7 14, फिर 2 5 10 11, 2 8 16 17, 2 2 4 5, 2 4 8 और ये 2, तो इसके ऊपर बार और 0, तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपके स्टूडेंट, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हम 3 के साथ भी यही करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7, तो 3 मल्टीप्लाई आपका 0.1428557, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक। तो आपका 3 7 21, 3 5 15 17, ये आपका 3 8 24 प्लस 1 25, 3 2 6 2 8, 3 4 12, 3 1 3 और 4, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही करके हम निकाल लेंगे आपका 4/7, 5/7, 6/7। तो यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ, देखना 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई आपका 0.1428557, इसके ऊपर बार 4 7 आपका 28, 2 4 5 20, 2 4 8 32, 34, 3 4 2 8, 3 11, 4 4 16 17, 4 1 4 5, तो ये हो गया आपका यहाँ के ऊपर बार, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। फिर 5 मल्टीप्लाई 1/7, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 5 मल्टीप्लाई 0.1428557, इसके ऊपर बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 7 35 स्टूडेंट्स, 3 5 5 25, 28, 5 8 40, 2 42, 5 2 10 14, 5 4 21, 5 1 5 7, तो ये हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका 6 मल्टीप्लाई 1/7, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0.1428557 के ऊपर बार, इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे आपका, तो क्या आया, ये आ जाएगा आपका 6 7 42, 6 5 30, 34, फिर आपका 6 8 48, 51, फिर 6 2 12, 17, 6 4 24, 25, 6 1 6 8, तो 0.857142, तो इसके ऊपर बार, ये हो गया इसका आंसर। तो विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 की वैल्यू से और आपका ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, दिख रहा है कुछ छूट तो नहीं रहा आपका स्टूडेंट यहाँ पे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, जिसमें आपको जो ये इरेशनल नंबर्स हैं इनको आपको रेशनल नंबर्स में करना है, ठीक है। इरेशनल कह लो या फिर आप टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको इसको एक तरह से रेशनल नंबर्स में p/q के फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना आप लोग सही से, ठीक है, हो जाएगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स। तो आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको आपका किसके फॉर्म में करना है, p/q के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो और जिसमें आपका q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। p और q क्या है आपके, p and q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो p और q क्या है आपके स्टूडेंट यहाँ पे, ये इंटीजर्स है, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है आपका 0.6 के ऊपर बार, ठीक। तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान देना। तो लेट किया आपने स्टूडेंट यहाँ पे, लेट x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आपका स्टूडेंट 0.6 के ऊपर बार यानी 6 6 6 6 ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई फर्स्ट, इसको लिख दो फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे, बोथ साइड्स बाय 10, इस साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला आपका आ गया 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट आपका, तो 6.6666 ऐसे कर करके आपका चलता जाएगा, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये 10x माइनस x इक्वल्स टू 10x क्या है आपका 6.6666 ऐसे करके चलता जाएगा, और x जो है आपका स्टूडेंट वो क्या है 0.66666 ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये माइनस हो रहा है यहाँ भी, ठीक है। तो 10x माइनस x 9x और 6.666 ये वाले जो चीज है
ये डेसिमल के बाद ये टोटली कट ऑफ हो जाएंगे, बचेगा क्या स्टूडेंट आपका 9x इक्वल्स टू 6, और इसको हम कैसे लिखेंगे 9x इक्वल्स टू 6, ये हो गया आपका 6/9 और ये हो गया आपका 2/3, ये आपका PYQ के फॉर्म में हो गया और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको एक बार और देख लो आपका 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है, तो लेट कर लिया आपने x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार, x इक्वल्स टू आपका 0.6666 ऐसे चलता गया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने बोथ साइड्स पे 10 से ही क्यों किया, क्योंकि आपका 6 के ऊपर बार है, कोई और नंबर नहीं है यहाँ पे दूसरा, तो आपके लिए सबसे इजी रहेगा कि हम 6 से ही वो 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ना 100 ना 1000 का भी जाना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ 100 और 1000 का सीन जो है। तो यहाँ पे आपका ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हो गया आपका, तो ये 6.666 ऐसे चलता आया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से इसको, ठीक है, इसमें से मतलब ये जो है इसको इसमें से मल्टीप्लाई वो माइनस कर दिया, तो आपका क्या है 9x, यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो कट ऑफ हो जाएंगे और आपका क्या बचेगा 9x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6/9, x इक्वल्स टू 2/3, ये आपका p/q के फॉर्म में हो गया और आपका ये आंसर यहाँ पे आ गया। अब देखो स्टूडेंट आपका सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है, इसको भी हमें p/q के फॉर्म में करना है, बड़े प्यार से हो जाएगा, एक बार बस आप देखोगे, नोट डाउन करो, आराम से आपसे हो जाएगा फिर कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका 0.47 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार है स्टूडेंट, 4 के ऊपर बार नहीं है, ध्यान देना। तो आपने सबसे पहले क्या किया, लेट किया x इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार, ठीक है, ये आपने लेट किया, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 0.477777 ऐसे कर करके चलता आएगा। ठीक है, तो आपने फिर इसके बाद क्या किया, इसको फर्स्ट ले लिया, फिर ये इसको क्या करो मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाय आपका दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो ये 10x हो गया आपका, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4.77777 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। ठीक, तो अभी ये 4.777 है, बेशक ये इससे माइनस हो सकता है आपका, लेकिन मैं आपको एक स्टेप आगे चल के बता देता हूँ यहाँ पे, वैसे इसको भी यहाँ पे करके दिखा दूंगा। तो एक स्टेप पहले वो वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी 777 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 7 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाय आपका 100, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 100x, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या है आपका यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल ये आपका यहाँ पे 2 नंबर के बाद चला गया, 47.77777 ऐसे करके हो गया, तो ये आपका थर्ड। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया, ये सेकंड, ये फर्स्ट, तो देखो आपका ये इजी हो गया, 777 है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 777 है, तो आपने क्या किया सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम थर्ड, ठीक है, सेकंड को थर्ड से आपका माइनस कर दिया, तो आपका 100x इक्वल्स टू 47.77777 ऐसे करके चलता रहेगा, और ये आपका 10x इक्वल्स टू आपका 4.77777 ऐसे करके चलता रहेगा, ये माइनस, तो 100x माइनस 10x आपका स्टूडेंट 90x, और 47.777 ये आपका 4.777, तो ये डेसिमल के बाद वाले तो ऐसे ही कट ऑफ हो जाएंगे, 47 में 4 माइनस किया आपका 43, x इक्वल्स टू आपका आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 43/90। ठीक है, तो ये इसका आ गया आंसर। तो ये तो आया आपका 100x करके, यहाँ पे देखो इसको मैं कैसे कह रहा था, ये आप क्या करो सब्ट्रैक्ट, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या सेकंड क्या आपका 10x इक्वल्स टू 4.77777 ऐसे करके, और x इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट आपका 0.477777, तो ये जितने भी 7 होंगे वो कट ऑफ हो जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस करना है, तो आपका जितने भी क्या कहते हैं 7 होंगे वो कट ऑफ हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट आपका, ये बचेगा बस खाली ये वाला पार्ट, 7 में 3 और ये 4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आपका 4.3/9, x इक्वल्स टू डेसिमल हटा 43/90, यही यहाँ भी आ रहा है 43/90, वही वहाँ भी आ रहा है आपका 43/90, तो दोनों तरह से आपका हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मेरे को 100x वाला दिखाना था इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम आपका थर्ड पार्ट पे इसके।
ठीक है, जो इस वीडियो का लास्ट मतलब पार्ट है आपका, ध्यान देना, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दो आपका थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड क्या है स्टूडेंट्स आपका 0.001 इसके ऊपर बार है। ठीक है, तो आपने क्या किया, लेट किया x इक्वल्स टू 0.001 के ऊपर बार, तो x इक्वल्स टू लिखा आपने 0.001 001 001 001 ऐसे कर करके नंबर लिखते गए। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट आपका फर्स्ट है। तो देखो आपका 1 2 1 2 3, फिर तीसरे के बाद आपका रिपीट है, 3 डेसिमल है, तो 3 का मतलब क्या है 1000। ठीक है, तो आपने क्या किया स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे, बोथ साइड्स बाय 1000, तो 1000 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका स्टूडेंट 1000x, और ये आ गया 1 2 और 3, तो 1.001 001 001 ऐसे कर करके चलता रहा, और ये आपका सेकंड वाला आ गया। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट फ्रॉम सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका 1000x इक्वल्स टू आपका 1.001 001 001 ऐसे कर करके होता गया, और यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू 0.001 001 001 ऐसे कर करके होता गया। ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, 1000x माइनस x आपका 999x, और ये आपका क्या हो गया, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हो गए वो माइनस हो गए, 1 माइनस 0 आपका 1, और x इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका 1/99 p/q के फॉर्म में हो गया, और ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए स्टूडेंट, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट बुरा लगता है मेरा, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़ करो, और या फिर मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना FB पेज, इंस्टा पेज, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को अपनी सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ो आप, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ओके।